बच्चों तो स्वागत है आप सबका फिजिक्स समझो में। तो प्यारे बच्चों, जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। एनटीए के द्वारा उसका आंसर की भी जारी कर दिया गया और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिजल्ट और काउंसलिंग को लेकर। तो एनटीए का जो टेंटेटिव डेट है रिजल्ट को लेकर वो आपका 17 अप्रैल को है। तो लगभग 17 अप्रैल की रात में जो आपका रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जोसा काउंसलिंग को लेकर कि जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है बच्चों आपको यहाँ पे रेडी कर लेने हैं, ताकि बाद में आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ताकि बाद में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उन सारे डॉक्यूमेंट्स पे बच्चों यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आप सबों का क्लियर हो पाए और आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो है बच्चों काउंसलिंग से पहले तैयार कर लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 है वो है आपका जेईई मेन एडमिट कार्ड। आपने जो जेईई मेंस का एडमिट एग्जाम दिया है तो उसका जो एडमिट कार्ड है बच्चों वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली जो आपका रैंक बनेगा वो सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के बेसिस पे बनेगा। तो आपके दोनों एग्जाम्स के जो एडमिट कार्ड है कम से कम आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पे आपको करना क्या बच्चों, तो कम से कम 10 से 12 कॉपी जो है यहाँ पे आपको कर लेना है, यानी 10 से 12 जेरॉक्स कॉपी आपको रख लेना है, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो है आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा तो उस समय आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, दूसरा है जेईई मेन रैंक कार्ड। तो इसका भी आपको कॉपीज रखना है, 10 से 12 कॉपी आप इसका भी रखिए, क्योंकि हर जगह यानी अब आपका जोसा काउंसलिंग से स्टार्ट हो जाएगा। तो जोसा काउंसलिंग मान लीजिए चांस नहीं मिल रहा है तो फिर सीसेब की बारी आएगी, फिर आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, फिर कॉलेज में आपका लगेगा। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे लगेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक ही बार ये सारे डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लें। 10-12 कॉपियां जो है आप आराम से जेरॉक्स कॉपी अपने साथ रख लें। ठीक है, दूसरा तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्लास 10 मार्कशीट सर्टिफिकेट। और ये मेनली आपका जरूरत पड़ेगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है बच्चों क्लास 12 मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है। यहाँ पे मेनली क्लास 12 का जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर्पज से आपसे मांगा जाता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जेईई मेंस के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम आप +2 पास आउट है या +2 में आपने अभी एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पर्पज से आपका क्लास 12 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। फिफ्थ है बच्चों प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर और डाउनलोड आफ्टर सीट अलॉटमेंट। जब आपका सीट अलाउट हो जाएगा, चाहे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जिस भी राउंड में, तो उसके बाद आपको जो है आपका यहाँ पे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो आप डाउनलोड कर लेंगे और वो लेटर जो है आपको यहाँ पर लेकर जाना है। 6 नंबर है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर देखें तो मोस्ट ऑफ बच्चों के पास जो आईडी प्रूफ होता है ना, वो आपका क्या होता है आधार कार्ड। और ये सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि हर बच्चे के पास जो आधार कार्ड होता है। ठीक है, हो सकता है पैन कार्ड आपके पास ना हो लेकिन आधार कार्ड तो हर बच्चे के पास है। ठीक है, दूसरा है आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट कुछ बच्चों के पास होता है, कुछ बच्चों के पास नहीं भी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस तो ये 18 साल के बाद ही आपका हो सकता है ना। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों यहाँ पे पासबुक विद फोटोग्राफ। तो ये भी आपका जो है एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपका एडमिशन होगा बच्चों और आप सीट एक्सेप्टेंस फी जब पेड करेंगे तो वहाँ पे आपका खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट जो है यूज़ करते हैं, उनका चेक यूज़ करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अगर बोलें आपको तो कम से कम आप अपना एक बैंक अकाउंट जरूर बना लीजिए, क्योंकि अब ये आपका हमेशा यूज़ होने वाला है। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे भी चेकबुक यूज़ होगा, है ना, तो बैलेंस चेक लगेगा। तो उस समय वहाँ पे फिर आप पेरेंट्स का, है ना, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप अपना एक अकाउंट खुलवा लें और उसका कम से कम चेकबुक होना चाहिए, क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे तो उस समय आपको वहाँ पे चेकबुक मांगा जाएगा। ठीक है, दूसरा बच्चों राशन कार्ड विद फोटोग्राफ। अगर आपका राशन कार्ड है तो फोटो के साथ अगर है तो भी आपका जो एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास खुद का अपना बैंक पासबुक होना चाहिए, चेकबुक होना चाहिए, ताकि अब आपका हर जगह यूज़ होगा। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपका ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो बढ़िया है कि अभी आप ये सारी चीज़ें जो तैयार कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों यहाँ पे
7th नंबर में वो क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना। तो अगर आप SC ST OBC NCL या EWS कैंडिडेट है तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, यानी जो जोसा या सीसेप का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जो जनरली हम लोग अगर स्कूल वगैरह में जरूरत पड़ता है तो उसका एक अपना अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन जोसा या सीसेप का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिए और उसी के बेसिस पे आप ब्लॉक वगैरह में जाके अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है बच्चों आप बनवा सकते हैं। ठीक है। OBC NCL और EWS शुड बी इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2025, यानी अगर आप OBC NCL या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है बच्चों वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने जो है जब जेईई मेंस का फॉर्म फिलअप किया होगा उस समय बनवाया होगा, है ना, तो वो सब नहीं चलेगा। आप फ्रेश यहाँ पे जो है अपना एक कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और वो आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। नेक्स्ट 8 PWD सर्टिफिकेट। तो PWD यानी जो PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सारे बच्चे यहाँ पे अपना PWD सर्टिफिकेट जो है बनवाएंगे, है ना। 9 है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड बाय स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट। तो कुछ इंस्टीट्यूट में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है मांगा जाता है तो ये भी आप यहाँ पे अपना बनवा लीजिए। नेक्स्ट है 10 पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज जेईई एप्लीकेशन फोटो, है ना। तो आपने जेईई मेंस का जो फॉर्म फिलअप किया था उस समय जो फोटो आपने यूज किया था बस सेम फोटो आपको यहाँ पे क्या करना लेकर जाना है, और जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता है तब तक ये फोटो आपका यूज होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप 20-25 फोटो करवा लें ताकि जहां जहां पे आपका जरूरत पड़ा आप अपना यूज करते रहे। ठीक है। 11th नंबर में मेडिकल सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय जोसा एंड सीसेप। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो बच्चों यहाँ पे आपको बनवाना वो भी आपका जोसा का जो फॉर्मेट है सीसेप का जो फॉर्मेट है उसके बेसिस पे ही होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 12 अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट फॉर सीट एक्सेप्टेंस अवेलेबल ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बच्चों जो आपको यहाँ पे बनवा लेने हैं। आप जोसा काउंसलिंग से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो तैयार होने चाहिए ताकि बाद में आपको रिजेक्शन का जो है सामना ना करना पड़े। ठीक है। और OBC और EWS कैटेगरी के लिए विशेष तौर पे आप जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाएंगे बच्चों वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए ना कि पहले का। इसलिए अभी टाइम है आपके पास, है ना, फटाफट जल्दी से आप लोग अपने तैयारी में जुट जाइए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और बैंक का पासबुक एक जरूर बैंक अकाउंट आप खुलवा लीजिए, चेकबुक उसका जरूर ले लीजिए। ठीक है। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे फी एक्सेप्टेंस जो सीट एक्सेप्टेंस फी होता है वो आपको वहाँ पे पेड करना पड़ेगा। तो आपके खुद के चेकबुक से ही वो आपका पॉसिबल है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे NTA जो आपका खुद का चेकबुक ही मांगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप बेहतर है कि आप अपना खुद का एक अकाउंट खुलवा लें। चलिए नेक्स्ट है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर सीसैप स्पेशल राउंड ओनली। तो ये स्पेशली किसके लिए, सीसैप के लिए। तो सीसैप अंडरटेकिंग फॉर्म्स, है ना, और इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स इफ एनी अगर जरूरत है तो। और दूसरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट सम इंस्टीट्यूट में आस्क ड्यूरिंग एडमिशन। तो कुछ इंस्टीट्यूट है जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं NIT रिजर्वेशन। यहाँ पे जो NIT का रिजर्वेशन होता है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक HS और दूसरा होता है OS। तो 50-50% ये होता है। और कैटेगरी की बात करें तो आपका जनरल कैटेगरी, फिर जनरल EWS का 10% सीट होता है, OBC NCL का यहाँ पे 27% सीट होता है, SC का 15% सीट और ST का 7.5%। PW की बात करें तो बच्चों तो 5% इन ईच ऑफ द अबव कैटेगरी, जितने भी कैटेगरीज हैं उनमें 5%। और जेंडर में फीमेल ओनली एटलीस्ट 20%। तो फीमेल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो कम से कम 20% यहाँ पे उनका रिजर्वेशन होता है। ठीक है। तो ये रिजर्वेशन आपका सिस्टम है NIT का। ठीक है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए तो आप प्लीज़ आप जोसा काउंसलिंग से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। और सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों तो उनका कम से कम 10 से 12 कॉपी अपने पास जरूर रखें। ठीक है। तो आए हो बच्चों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।